प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज के इस 10 मिनट के शो में। प्यारे बच्चों, आज के इस 10 मिनट के शो में हम चर्चा करने वाले हैं रीजनिंग के एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की, जिस चैप्टर का नाम होगा कैलेंडर। और कैलेंडर चैप्टर से हमने आज का कंसेप्ट लिया है रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर। रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर यानी कैलेंडर की पुनरावृत्ति। कैलेंडर कब दोहराता है? जैसे आपको पता होगा कि जैसे कि डेज दोहराया जाता है, जिसे सप्ताह में जो दिन होता है वो 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7 होते हैं। तो आपको पता है कि 7 दिन के बाद 8वें दिन क्या करता है? रिपीट करता है। अगर 1 तारीख को सोमवार है तो 7 दिन के बाद 8 तारीख को भी क्या होगा? सोमवार होगा। 8 7 15 को भी क्या होगा? सोमवार होगा। 15 7 22 को भी क्या? सोमवार होगा। उसी तरह जो बर्फ भी होता है वो रिपीट करता है। बर्फ भी जो होता है वो क्या करता है? रिपीट करता है। जैसे अभी 2026 चल रहा है तो 2026 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा आगे और पीछे कब रिपीट किया था? रिपीट करने का मतलब यह हुआ कि एकदम डेट और जो उसका डेट और जो डेज है एकदम समान होगा। एकदम क्या होगा? समान होगा। तो उसी की हम चर्चा करने वाले हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि हम पूरा डिटेल्स पढ़ेंगे कैलेंडर रिपीट कैसे करता है। देन उसके बाद रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर को आज के बाद आप मान के चलिए 1 सेकेंड में जरूर कर सकते हैं। जी हाँ, 1 सेकेंड में आप जरूर कर लेंगे। बस उसके लिए आपको वीडियो के अंत तक बने रहना होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आज के हम रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर के कंसेप्ट को। ठीक, तो चलिए पहले पूरी बात समझिएगा, पूरी बात कहना क्या चाह रहा है। एक क्वेश्चन दिया गया आपके सामने कि वर्ष 2011 का कैलेंडर निम्नलिखित में से किस वर्ष के समान होगा? वर्ष 2011 का कैलेंडर निम्नलिखित में से किस वर्ष के समान होगा? किस वर्ष के समान होगा यानी 11 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा? पहली बात तो आपको यह करना होगा कि देखना होगा 2011 साधारण वर्ष है कि लीप वर्ष है। चेक करने के लिए आप 4 से क्या करते हैं? भाग देते हैं। 4 से विभाज्यता का नियम है आखिरी का 2 अंक को भाग दीजिए। आखिरी को 2 अंक को भाग देंगे, 11 को 4 से भाग देंगे तो नहीं कटेगा। इसका मतलब 2011 4 से नहीं कटेगा। इसलिए कौन सा वर्ष है? इसलिए कौन सा वर्ष है? साधारण वर्ष है। कौन सा वर्ष है? साधारण वर्ष। इसका मतलब यह हुआ कि साधारण वर्ष जब है तो साधारण वर्ष का कैलेंडर साधारण वर्ष में रिपीट करता है। आप ध्यान रखिएगा। तो साधारण वर्ष है तो आंसर साधारण वर्ष ही होगा। ये 2020 लीप वर्ष है तो रिपीट नहीं करेगा, चूंकि 4 से कट जाएगा तो लीप वर्ष होगा। ठीक है, तो रिपीट नहीं करेगा। अभी तीनों साधारण वर्ष है, या तो आंसर 17 होगा, 18 होगा या 22 होगा। अब तीनों में से कौन होगा ध्यान दीजिएगा। तो 2011 से हम चेक करेंगे, 11 से जहां भी विषम दिन की संख्या 0 हो जाएगी। अगर 11 से 17 के बीच विषम दिन की संख्या 0 हो तो कैलेंडर वहां रिपीट करेगा। अगर 11 से 18 वर्ष के बीच विषम दिन की संख्या 0 हो तो वहां कैलेंडर रिपीट करेगा। अगर 11 से 22 के बीच विषम दिन की संख्या 0 हो तो कैलेंडर वहां पर रिपीट करेगा। आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो 11 से 17 विषम दिन की संख्या निकालने के लिए वर्षों में क्या करते हैं आप? वर्षों का अंतर, नियम है वर्षों का अंतर प्लस लीप वर्ष की संख्या, प्लस लीप वर्ष की संख्या बट्टा में क्या है जी? 7। अगर 7 से बड़ा आएगा तब तो चेक करिए। 2011 से 2017 वर्षों का अंतर 11 से 17 6 वर्ष का। लीप वर्ष की संख्या 11 से 17 के बीच में क्या लीप वर्ष? 11 है नहीं, 12 होगा, 12 4 16 होगा, 16 4 20 लेंगे नहीं चूंकि 17 तक ही। तो कौन कौन? 12 4 16 यानी 2 लीप वर्ष। 6 तो 8 बनेगा। 8 को 7 से भाग देंगे, रिमाइंडर 1 आएगा। क्या आएगा? 1 आएगा। हमने बोला था कि जहां 0 आएगा वहीं विषम दिन की संख्या क्या, जहां विषम दिन की संख्या 0 होगी वहीं कैलेंडर रिपीट करेगा। यहां 0 नहीं बन रहा इसलिए ये आंसर नहीं होगा। 18 अगर 18 लेके देखे, 2018 लेके देखे तो 11 से 18 वर्षों का अंतर कितना जी? 7 प्लस लीप वर्ष की संख्या 12 4 16। 11 से 18 के बीच 2 लीप वर्ष होंगे यानी 7 2 9। 9 को 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 2 आएगा। रिमाइंडर कितना? 2, यानी यहां भी कैलेंडर रिपीट नहीं करेगा। 18 में भी रिपीट नहीं करेगा। बस एक ही ऑप्शन बच गया सी, तो कैलेंडर रिपीट करेगा ऑप्शन नंबर सी में 2022 में। यानी 11 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा? 2022 में। चेक करना चाहते हैं चेक कर लीजिए। 2011 2022 विषम दिन की संख्या पता कीजिए। वर्षों का अंतर कितना जी? 11 प्लस लीप वर्ष 12 4 16 16 4 20। कितने लीप वर्ष? 3 लीप वर्ष। 11 और 3 कितना जी? 14। 14 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14, रिमाइंडर कितना? 0। विषम दिन की संख्या 0 आ गई यानी कैलेंडर रिपीट करेगा यहीं पे। यानी 2011 और 2022 का कैलेंडर एकदम एग्जैक्ट समान होगा। आप मिला के आप चेक कर सकते हैं। ठीक है जी, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी, ऑप्शन नंबर सी 2022। ठीक है, ये हमने पूरी बात आपको बताया। ठीक है, लेकिन आपको ऐसे बनाना नहीं है कैलेंडर। रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर आप कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। हम बोल रहे हैं एक बात कि कोई भी जो साधारण वर्ष का कैलेंडर है, कोई भी साधारण वर्ष का जो कैलेंडर है वो 11 वर्ष के अंतराल पर ही रिपीट करेगा। कितने पे? 11 वर्ष का। कोई भी साधारण वर्ष का जो कैलेंडर है वो 11 वर्ष के अंतराल पर ही रिपीट करेगा। जैसे 2011 पूछा गया था कब रिपीट करेगा, तो 2011 में 11 जोड़े क्या आएगा? 2022। डायरेक्ट आप आंसर कर सकते हैं 2022। लेकिन ध्यान रखिएगा वैसे साधारण वर्ष जिनके तुरंत पहले
पहले कोई लीप वर्ष हो, कोई क्या हो, लीप वर्ष, लीप वर्ष, तो वो कैलेंडर कब पे रिपीट करेगा, 6 पे रिपीट करेगा। कब पे रिपीट करेगा, 6 पे। यानी कोई भी साधारण वर्ष का जो कैलेंडर होगा वो या तो 11 पे रिपीट करेगा या 6 पे। 11 पर सब कैलेंडर रिपीट करेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा वैसे साधारण वर्ष जिसके तुरंत पहले कोई लीप वर्ष हो वो कैलेंडर 6 पे रिपीट करेगा। वैसे साधारण वर्ष जिसके तुरंत पहले कोई लीप वर्ष हो वो कैलेंडर कितने पे रिपीट करेगा, 6 पे रिपीट करेगा। ठीक है जी। तो कोई भी साधारण वर्ष 11 पे रिपीट करता है, लेकिन साधारण वर्ष के तुरंत पहले वाला वर्ष देखिएगा अगर वो लीप वर्ष है तो कैलेंडर क्या पे रिपीट करेगा, 6 पे रिपीट करेगा। ठीक है जी। चलिए देखते हैं प्रश्न को। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि 2017 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा। 2017 पूछा गया, 17 का कैलेंडर साधारण वर्ष है तो या तो 11 पर रिपीट करेगा नहीं तो 6 पे। ध्यान दीजिएगा 17 है, 17 के पहले वाला वर्ष देखिए 2000 क्या आएगा, 16। 16 क्या है जी, लीप वर्ष है कि नहीं, 4 से डिवाइड करके देखिए 4 से कट जा रहा है, इसका मतलब क्या है जी, लीप वर्ष है। क्या है जी, लीप वर्ष। तो वर्ष के तुरंत पहले वाला वर्ष अगर लीप वर्ष है तो कैलेंडर 6 पर रिपीट करेगा, यानी 17 और 6 कितना जी, 23। 17 और 6 कितना, 23। 17 और 6 कितना, 23। यानी 2017 का कैलेंडर किसके समान होगा, 2023 के समान होगा। ऑप्शन नंबर क्या आएगा, 20। प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट ये देखिए 2003 पूछ रहा, किस वर्ष का कैलेंडर 2003 के समान होगा। 2003 पूछा गया, 2003 के पहले वाला वर्ष देखिए क्या आएगा जी, 2002। 2002 4 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, इसका मतलब साधारण वर्ष है। क्या है जी, साधारण वर्ष है। जब पहले वाला वर्ष साधारण वर्ष है तो कैलेंडर कितने पे रिपीट करेगा, 11 पर। 3 और 11 जोड़ेंगे कितना, 2014। यानी कि 3 वाला कैलेंडर कब रिपीट करेगा, 2014 में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट ये देखिए कह रहा है वर्ष 1990 का कैलेंडर किस वर्ष दोहराया जाएगा। 1990 का पूछा गया, तो 1990 के पहले देखिए क्या आता है जी, नवासी आता है। नवासी चेक कीजिए, 4 से भाग देखिए 4 से कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, 4 से ही नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, इसका मतलब साधारण वर्ष है। जब ये साधारण वर्ष है तो कैलेंडर कितने पे रिपीट करेगा, 11 पर। 1990 में 11 जोड़ेंगे कितना जी, 2001। 2001 यानी 1990 का कैलेंडर और 2001 का कैलेंडर एकदम समान होगा, एग्जैक्ट समान होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट पूछा गया है किस वर्ष का कैलेंडर 2009 के समान होगा। 2009 के समान पूछा गया, 9। तो 9 के पहले वाला वर्ष देखिए जी क्या आता है, 8 आता है। 8 को 4 से डिवाइड करेंगे, कट जाएगा, बिल्कुल कटेगा, कटेगा तो लीप वर्ष है। तो वर्ष के तुरंत पहले वाला वर्ष अगर लीप वर्ष है तो कैलेंडर 6 पे रिपीट करेगा। कितने पे, 6 पे। 9 और 6 कितना, 15, 2015। यानी 2009 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा, 2015 में रिपीट करेगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट ये देखिए कह रहा वर्ष 2024 का कैलेंडर। अब देखिए 2024 दिया गया, तो एक बात का ध्यान रखिएगा, 2024 खुद लीप वर्ष है। तो कोई भी लीप वर्ष का कैलेंडर, ध्यान रखिएगा, एक नोट और लिखिएगा, कोई भी लीप वर्ष का कैलेंडर वो 28 वर्ष के अंतराल पे दोहराता है। कितने पे, 28 पे। कोई भी लीप वर्ष का कैलेंडर हो, पीछे आगे उसको देखना ही नहीं है, बस 28 जोड़ दीजिएगा। 24 में 28 जोड़ेंगे 42, कितना जी, 24 में 28 जोड़ेंगे, सॉरी 24 में 28 जोड़ेंगे कितना, 24 24 48, 48 4 कितना, 52। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। हम क्या बोल रहे हैं, फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, कोई भी साधारण वर्ष का कैलेंडर जो होगा, कोई भी साधारण वर्ष का जो कैलेंडर होगा वो 11 वर्ष के अंतराल पर ही रिपीट करता है। लेकिन वैसे साधारण वर्ष जिसके तुरंत पहले कोई लीप वर्ष हो वो 6 पे रिपीट कर जाएगा। वो कितने पे रिपीट कर जाएगा, 6 पे रिपीट करेगा। और कोई भी लीप वर्ष होगा तो उसमें कुछ नहीं चेक करना, आगे पीछे आपको 28 जोड़ देना है, क्योंकि कोई भी लीप वर्ष का जो कैलेंडर होगा वो 28 वर्ष के अंतराल पर क्या करता है, रिपीट करता है। ठीक है जी। जैसे हमने देखा था वर्ष 2024 तो कब रिपीट करेगा, 28 जोड़ेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल है 2016, 2016 ये लीप वर्ष था, कब रिपीट करेगा, 28 पे रिपीट करेगा। इसमें 28 जोड़ देंगे, 8 6 14 का 4 हासिल 1 2 1 3 1 4 2 1 3 1 4 2044 यानी 16 वाला कैलेंडर कब रिपीट करेगा, 2044 पे। जैसे अभी 2026 चल रहा है, 2026 तो 2026 क्या है जी, लीप वर्ष नहीं है, साधारण वर्ष है। तो साधारण वर्ष है तो या तो 11 पर रिपीट करेगा, नहीं तो कितना, 6 पे, नहीं तो 6 पे। बस इसके पहले वाला देखिएगा 2025 आता है 26 के पहले, तो 26 25 क्या है जी, लीप वर्ष नहीं है, साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष है तो कैलेंडर कब रिपीट करेगा, 11 पे। 26 और 11 कितना, 37, 2037। यानी 26 जो भी चल रहा है इसका कैलेंडर कब रिपीट करेगा, 2037 में रिपीट करेगा। एकदम समान होगा, डेट और जो दिन होगा इसका एकदम समान होगा। ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूं आज का रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर ऐसे ही कंसेप्ट आप सीखना चाहते हैं तो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। ठीक है जी। आज के इतना ही। जय हिंद, जय भारत।